में दांव पे लगा दिए हैं। तो अब प्रशांत को लग रहा है कि अब पीछे हटने का तो कोई सवाल नहीं है। और जैसा कि अब मैंने आपको कहा कि ना दैन्यम न पलायनम की थ्योरी पर प्रशांत आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रशांत को इस बात का इल्म है कि पीछे बहुत गहरी, आगे तो फिर भी सरपट मैदान है। हो सकता है कि हम मैदान को दौड़ करके जीत लें, हो सकता है बीच में हाफते हाफते हम बीमार पड़ जाएं, लेकिन पीछे अगर लौटेंगे तो खाई ही खाई है। प्रशांत उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां से नो गोइंग बैक है, तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। और अगर उनको लड़ना पड़ेगा तो फिर मजबूती, तो ये युद्ध भूमि में अब प्रशांत किशोर सीधे सीधे आजमा रहे हैं। और इसलिए अब मोदी जी को लग रहा है कि भैया कर्पूरी जी का नाम ले लो, स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी लगाओ, पैसे दो, पैसे ट्रांसफर करो, डीए बढ़ाओ, डियरनेस अलाउंस बढ़ाओ, जो मर्जी है करो, पैसे फेंको फेंको, पहुंचाओ लोगों के अकाउंट तक, पहुंचाओ लोगों के जेब तक, पहुंचाओ पहुंचाओ, जैसे भी तैसे हो पहुंचाओ, प्रशांत को रोको। तेजस्वी से उनका कोई मुकाबला नहीं था। अगर प्रशांत नहीं होते तो एनडीए निश्चित रूप से 160 पार कर जाती, जो अमित शाह जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से कर जाती, और सिंगल आउट हो जाते तेजस्वी इसमें। और आप देखिएगा धीरे धीरे तेजस्वी अब धीरे धीरे मीडिया से भी गायब हो रहे हैं, वो स्टेज भी प्रशांत ले रहे हैं। तो क्या मुकाबला प्रशांत बनाम नीतीश हो जाएगा, प्रशांत बनाम मोदी हो जाएगा? क्योंकि मोदी वहां पर बैकफुट से खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर तो नीतीश कुमार हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा नीतीश बैकफुट पर आएंगे और मोदी फ्रंट फुट पर खेलेंगे। अब यही दिक्कत होगी, मोदी से प्रशांत को टकराना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मोदी की क्रेडिबिलिटी डाउन नहीं गई है। नीतीश की वजह से हो सकता है कि मोदी की क्रेडिबिलिटी थोड़ी डाउन हो, लेकिन मोदी के खिलाफ अपना एक थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अभी भी मोदी की क्रेडिबिलिटी उस तरह से नीचे नहीं गई है। तो मोदी और प्रशांत के बीच में टक्कर होगा, मुकाबला होगा। तेजस्वी तो आप समझिए वो एक सर्टेन वोट बैंक को लेकर के घूमेंगे, इसके अलावा तेजस्वी कुछ नहीं करेंगे। ये बात ठीक है, 30% से ऊपर का उनका वोट शेयर बना रहेगा। लेकिन प्रशांत अगर अपने वोट शेयर को 15 से 20% लेके चले जाते हैं, फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए 15 से 20%, तो 15 से 20% वोट शेयर का मतलब होता है कम से कम 40 सीट, कम से कम। और 40 सीट का मतलब है किसी की सरकार नहीं बनना। और वैसी स्थिति में अगर फिर दोबारा चुनाव हुआ तो ये 40 सीट का हवाला देकर के प्रशांत कहेंगे कि हमें सत्ता तक पहुंचा दो, और फिर मामला पलट सकता है। इस रणनीति पर प्रशांत काम कर रहे हैं, उनको मालूम है। इसीलिए प्रशांत कहते हैं कि नहीं, मैं बीच पे नहीं अटकूंगा, बीच में नहीं अटकूंगा, या तो मैं फर्श पर रहूंगा, 10 के नीचे रहूंगा, या फिर मैं अर्श पर रहूंगा, मतलब 150 के ऊपर रहूंगा या 150 के आसपास रहूंगा। प्रशांत अपने वोटर को और बिहारी को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप अगर हमारे ऊपर भरोसा करें तो पूरा भरोसा करें, हाफ भरोसा ना करें, उसमें मामला गड़बड़ा जाएगा। पूरा भरोसा कीजिए, और 100 दिन का आपको रिस्क है। सारे बिहारी अगर ये सोच लें कि 100 दिन का रिस्क ले लेते हैं प्रशांत के लिए, तो मामला कुछ भी हो सकता है। और 100 दिन का रिस्क मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि ये 5 चीजें अगर मैं अगले 90 दिन में नहीं कर सका तो 100 दिन के अंदर हमारी सरकार इस्तीफा दे देगी। अब इसका मतलब है कि 100 दिन का मतलब है कि 3 महीना 10 दिन। अब 3 महीना 10 दिन का रिस्क तो कोई भी स्टेट उठा सकता है। और अगर ये जनता अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलेशन कन्विंस हो गई कि एक बार ले लेते हैं रिस्क 100 दिन का, ले लेते हैं रिस्क 100 दिन का, और ये 100 दिन का रिस्क आप देखेंगे कि धीरे 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 अक्टूबर के आखिर तक आते आते मामला जम जाएगा। अब चुनाव अक्टूबर के बाद होगा, दीपावली छठ के बाद होना है, नवंबर में चुनाव होना है, सारे पर्व त्योहार अक्टूबर में ही खत्म हो जाएंगे। तो अगर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक प्रशांत किशोर गांव गांव में, जन जन में ये घुसाने में कामयाब हो गए कि 100 दिन का रिस्क है, 100 दिन का रिस्क ले लो, और 100 दिन के रिस्क लेने के लिए बिहार के लोग तैयार हो जाएं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए बिहार का यह चुनाव, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए
बहुत बड़े शोध का विषय होगा। और मैं तो कह रहा हूं कि देश भर के जितने यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो अभी से चले जाएं बिहार और वहां जरा जरा देखना शुरू करें, शोध करना शुरू करें कि जनता के मन में क्या क्या फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि बहुत मल्टी फैक्टर्स बिहार के चुनाव में काम करेगा। अन्य जगह के चुनाव से बिल्कुल अलग है। रीजन वाइज फैक्टर्स हैं वहां पर बिहार में। एक ही मतदाता वोट देने के पहले कई फैक्टर्स को ध्यान में रखता है और उसमें कौन सा फैक्टर बलवती होगा, कौन सा फैक्टर प्रोमिनेंट हो जाएगा उस मतदाता विशेष के लिए, यह देखना बहुत जरूरी है। और इसलिए प्रशांत को यह मालूम है कि किस फैक्टर पे लाके मतदाता को फंसा लेना है, मतदाता को रोक लेना है। और वो फैक्टर, ये मतदाता जिनके पास अभी पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, मतदाता जिनको ये कहा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे और आपको हम एयरपोर्ट दे रहे हैं, ट्रेन दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, महिलाओं को नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं कि हमने आपके लिए बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, किया है, तो हमको उसका ख्याल रखिएगा और उसके बदले में आप मुझे वोट दीजिएगा। ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सबके पीछे मित्रों, प्रशांत की अगर वो एक फैक्टर काम कर गई 100 दिन के रिस्क का, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मोदी के लिए और नीतीश के लिए। तेजस्वी को तो वो गिन नहीं रहे हैं। तेजस्वी के बारे में प्रशांत को मालूम है कि ये जो वोट शेयर है उसको हम ब्रेक करने में, उसको डेंट करने में मुश्किल होगी, लेकिन हो सकता है कि उनकी रणनीति में, उनकी प्लानिंग में तेजस्वी का वोट बैंक भी हो। वो बार बार कहते हैं कि अगर यादव को ही वोट देना है तो तेजस्वी को क्यों, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हम ये उम्मीदवार देते हैं। मुसलमान को ही वोट देना है तो तेजस्वी को क्यों, हम मुस्लिम बढ़िया उम्मीदवार देते हैं, इनको वोट दो। अगर इस झांसे में, अगर उनके इस बात में यादव और मुसलमान कुछ परसेंट भी आ गए तो उनके लिए राह बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि बाकी यंगस्टर्स के बीच में, जैसा मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि 30 वर्ष से जो कम आयु है वो 21% से अधिक है और 40 वर्ष से जो कम आयु है वो 46% के आसपास है। तो ये जो यंगस्टर हैं, वो यंगस्टर अगर अक्रॉस द कास्ट रिलीजन दीवाने हो गए प्रशांत के, तो ये 23% का जो पॉपुलैरिटी मीटर है वो 36% पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रशांत के सारे सिपह सालार बहुत एक्टिव भी हैं, तो लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है और मोदी बनाम प्रशांत की जो लड़ाई होगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं ये जानता हूं कि मोदी इस युद्ध में, अगर प्रशांत जीतते हैं तो मोदी निराश नहीं होंगे, मोदी खुशी होंगे, क्योंकि मोदी को मालूम है कि बिहार को अगर ये जो 35 वर्ष की जो स्थिति है बिहार की, जिसमें न चाहते हुए भी बिहारी जात के मुद्दे पर फंसा हुआ है, उससे अगर बिहार किसी भी कारण से निकल गया, फिर बिहार को रोकने वाला कोई नहीं है, फिर बिहार आगे निकल जाएगा। फिर आप देखेंगे बिहार में चमकते हुए शीशों की बिल्डिंग आपको हर शहर में दिखेगी। फिर दिखेगी कि कॉरपोरेट हाउसेस बिहार पहुंच रहे हैं। फिर आपको दिखेगी कि वही बाढ़ का जो इलाका है, वही इलाका आपके लिए सोने का इलाका हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके स्टेट में पानी है तो आप मिरेकल कर सकते हैं, मिरेकल। फिर इंडस्ट्री कैसे आएगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक बात जो बिहार को पीछे ले जा रहा है वो है बिहार की जकड़न, जाति। दूसरे स्टेट में भी जाति है, लेकिन बिहार की जाति का जो चरित्र है वो अलग है। आप कल्पना कीजिए, 35 साल से दो चेहरे सत्ता में बने हुए हैं, 35 साल से दो चेहरे। इसके पीछे कौन सा फिनोमेना काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? और अगर इसी भाव पर प्रशांत अटैक कर रहे हैं और प्रशांत बिहारियों को आंदोलित करने में कामयाब हो गए कि इन जड़ता से, ये जो जड़ भाव है, इससे अगर आप बाहर निकल गए तो बिहार में शीशों के बिल्डिंगों के कतार लग जाएंगे अगले 10 वर्षों में। इसमें कोई शक नहीं है। योगी मॉडल देखिए, जिस नोएडा से मैं अभी आपसे जुड़ रहा हूं, उस नोएडा में पिछले 5 वर्ष में योगी ने क्या किया।
तो कुछ भी मिरेकल हो सकता है। जो 2000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही थी नोएडा में, अधिकतर मल्टीनेशनल कंपनियां गुड़गांव में थी। अब नोएडा में मल्टीनेशनल कंपनियों की संख्या 5000 से अधिक हो चुकी है। और आपको कल्पना नहीं करेंगे, जिस जिस गली से भी, जिस सड़क से भी आप नोएडा में गुजरेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये भारत का डिस्ट्रिक्ट है, भारत का शहर है। तो अगर नेता में दम हो तो कुछ भी हो सकता है। अगर प्रशांत ने ये भाव ने जनता में जगा दिया कि हम शीशे की बिल्डिंगों की कतार लगा देंगे, आप 100 दिन का रिस्क ले लो, तो कुछ भी संभव है। मुकाबला बड़ा तगड़ा है। मोदी बनाम प्रशांत बनाम नीतीश बनाम तेजस्वी। देखिए आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।